जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग पिछले के 2 वीडियो में यूपी पीसीएस जो दृष्टि आईएएस का टेस्ट सीरीज है, उसमें 100 क्वेश्चन देखे होंगे और इस वीडियो में आगे के 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, निजी क्षेत्र के औद्योगिक पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की कि राज्य के 15 शहरों में निजी क्षेत्र के औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। ये कथन सही है। दूसरा कथन है, योजना के प्रारंभिक चरण में निजी औद्योगिक पार्क के अंतर्गत आने वाले उद्योग में केवल कपड़ा, रेडीमेड गारमेंट उद्योग शामिल है। ये कथन गलत है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद और पीतल उत्पाद और खाद्य प्रसंस्करण भी शामिल है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, यह विश्व भर में अपनाई जाने वाली भयावह प्रथाओं का सार्वजनिक डेटा है। यह कथन गलत है, क्योंकि यह सार्वजनिक दस्तावेज है जो पौधों, जानवरों, वनस्पतियों तथा वनों जीवों के लुप्त प्राय एवं दुर्लभ प्रजातियों को सूचीबद्ध करता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए ही होगा। आगे के तीनों सही होंगे क्योंकि इसमें कोड कोई दिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न आवश्यकताओं के अनुकूलन के कारण विभिन्न दिशाओं में से एक की संरचना का विकास किस प्रकार के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन इसमें दिया है, समजातीय, अपसारीय विकास, अभिसारीय विकास और प्रतिकृति रक्षक विकास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपसारीय विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के लिए एक सप्ताह का समारोह आयोजित किया है, जो मनाया जाता है 18 जून 2022, 20 जून 2022, 18 मई 2022 या 20 मई 2022। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 18 मई 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही फसल अभियान समर्पित है बागवानी कृषकों को, लघु सीमांत कृषकों को, जल तनाव वाले क्षेत्रों से संबंधित कृषकों को या पहाड़ी क्षेत्रों के कृषकों को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जल तनाव वाले क्षेत्रों से संबंधित कृषकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला गैसीकरण प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैसें उत्सर्जित होती हैं? हाइड्रोजन, मीथेन, जलवाष्प और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये चारों गैसें उत्सर्जित होती हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस जिले का नाम बदलकर वशिष्ठ नगर करने का प्रस्ताव पुनः उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद को भेजा गया है? ऑप्शन इसमें बदायूं, बस्ती, सीतापुर, चंदौली। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ फसल लिखा हुआ है, दूसरी तरफ उनके रोग लिखे हुए हैं। देखें तो चावल में ब्लास्ट रोग होता है, गन्ना में रेड डॉट होता है, चना में उकठा होता है और गेहूं में रस्ट होता है। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरक्षण प्राथमिकता के आईयूसीएन वर्गीकरण के अनुसार एक प्रजाति को सुभेद के रूप में चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थिति पर विचार किया जा सकता है? पहला है, प्रजाति का अंतिम जीवन भी अब जीवित नहीं है। ये गलत है। दूसरा है, पिछले 10 वर्षों में प्रजातियों की आबादी में 90% से अधिक कमी आई हो। ये भी गलत है। तीसरा है, पिछले 10 वर्षों में प्रजातियों की आबादी में 70% कमी आई हो। ये भी गलत है। और चौथा है, पिछले 10 वर्षों की आबादी में 50% की कमी आई हो। ये ऑप्शन सही है। इसका सही उत्तर विकल्प डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पहला कथन है, प्रत्येक सीएफआर क्षेत्र में सामुदायिक और उसके पड़ोसी गांव द्वारा मान्यता प्राप्त पहचान योग्य स्थलों के साथ एक प्रस्थागन सीमा होती है। इसमें देखें तो ये कथन सही है। और दूसरा कथन इसमें दिया हुआ है, सीएफआर अधिकारों को मान्यता देने वाले उड़ीसा देश का दूसरा राज्य है। ये कथन गलत है, क्योंकि छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में
मालन नदी के पुनरुद्धार का अभियान निम्नलिखित में से कहाँ के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शुरू किया गया? मेरठ, बिजनौर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिजनौर के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काराकोरम विसंगति क्या है? यह संदर्भित करती है। ऑप्शन ये है, आसपास के क्षेत्र में ग्लेशियरों को काम कम होने की तुलना में इस क्षेत्र में ग्लेशियरों की वृद्धि को। ये सही है, क्योंकि काराकोरम विसंगति को हिमालय के अन्य निकटवर्ती पर्वत श्रृंखलाओं और दुनिया की अन्य पहाड़ी श्रृंखलाओं में हिमनद के घटने के विपरीत केंद्रीय काराकोरम में ग्लेशियरों की स्थिति या असंगत वृद्धि के रूप में जाना जाता है। जब आगे कोई कूट दिया नहीं है तो मैं आगे के सारे कथन को गलत मान लेता हूँ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप लोग वीडियो को रोक के आगे के कथन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कशेरुकी असमतापी हैं? फ्लेमिंगो, मछली, मानव और कोलंगो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सागरमाला परियोजना के स्तंभ हैं? इसमें पहला है पत्तन आधुनिकीकरण और नए पत्तन का विकास, ये सही है। दूसरा, बंदरगाह जनित औद्योगिकरण, ये भी सही है। तीसरा, तटीय नौ परिवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन, ये भी सही है। और चौथा है तटीय सामुदायिक विकास, ये भी सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, BSE ग्रीनएक्स सूचकांक आकलन करता है कार्बन प्रदर्शन का, वृक्ष आवरण का, वन आवरण का या ग्रीन हाउस गैस का। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कार्बन प्रदर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इको सेंसिटिव जोन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, इन्हें जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 के तहत अधिसूचित किया गया था। ये कथन गलत है, क्योंकि यह 1986 के तहत अधिसूचित किया गया था। दूसरा कथन है, एक बार किसी क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किए जाने के बाद और अधिक गिरावट को रोकने के लिए चल रही कृषि गतिविधियों पर रोक लगाने की आवश्यकता होती है। ये भी कथन गलत है। अंत में चल रही कृषि या बागवानी प्रथाओं, वर्षा जल संचयन और जैविक खेती जैसी अन्य गतिविधियों की अनुमति है, न कि इनकी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है। गाजियाबाद से कानपुर, कानपुर से वाराणसी, गाजियाबाद से वाराणसी तक और वाराणसी से लखनऊ तक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गाजियाबाद से कानपुर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कवक के नाम दिया है और प्रकार दिया है। पहला है लाइकेन सजीवी, ये सही है। दूसरा, मोर्चेला परजीवी, ये गलत है, क्योंकि ये पैक्सी और आक्टियागो के उदाहरण हैं। तीसरा है पैक्सिनिया परजीवी, ये सही है। और चौथा है पेंसिलियम, जो मृतकोषीय जीव है, ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनावृत वृक्ष का उदाहरण है? संतरा, बैगन, साइकस और मक्का। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, साइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्ट्स अथॉरिटीज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पहला है, भारत को फिलीपींस के बाद वर्ष 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ये कथन सही है। दूसरा है, रूस, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ताइवान और फिलीपींस इसके कार्यकारी सदस्य हैं। ये भी कथन सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, दोनों, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित महाविद्यालयों में से किसे सांस्कृतिक महाविद्यालय का दर्जा दिया गया है? वैश्विक संगीत संस्थान,
भातखंडे संस्कृत संगीत महाविद्यालय, तीसरा ईशान म्यूजिकल कॉलेज और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बी, भातखंडे संगीत महाविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इसमें 20 से 25 फीट ऊंचाई वाले बौने पौधे होते हैं, ये कथन सही है। दूसरा कथन है, 16 नीलगिरी के ऊपरी विस्तार में अन्नामलाई और हिमालय में पाए जाते हैं, ये कथन गलत है, क्योंकि 16 तमिलनाडु और केरल राज्यों में नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी हिल्स, कालाकांडू, कन्याकुमारी के ऊपरी विस्तार में पाए जाते हैं, यह हिमालय में नहीं पाए जाते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिक तत्व या यौगिकों में से कौन से तत्व यौगिक वाहनों द्वारा वातावरण में उत्सर्जित होते हैं? पारा, ये होता है, सल्फर, ये भी होता है, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, ये भी होता है, और चौथा है जलवाष्प, ये भी होता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कुल नई प्रजनन दर क्या है? 2.2, 2.1, 1.8 और 2.0। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार बर्निंग निम्नलिखित में से किस अनुसूची के अंतर्गत सूचीबद्ध है? अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 5 और अनुसूची 6। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुसूची 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सम्मेलन लिखा हुआ है और दूसरी तरफ स्थान लिखा हुआ है, कौन सा सम्मेलन कहाँ हुआ? अगर ये देखें, पहला है कॉप 27, कॉप 27 का सम्मेलन मिस्र में हुआ। कॉप 26 का सम्मेलन यूनाइटेड किंगडम में हुआ। कॉप 25 का सम्मेलन स्पेन में हुआ और कॉप 24 का सम्मेलन पोलैंड में हुआ। उस हिसाब से इसका सही उत्तर बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सिंधी भर्ती नियम 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पहला कथन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को सीधे 24 राजपत्रित पदों पर नियुक्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान दी है, ये कथन सही है। दूसरा कथन है, ये 24 पद ग्रामीण विकास, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, पंचायती राज, युवा कल्याण जैसे 5 अलग अलग विभाग के हैं, ये कथन गलत है। ये जो है 24 पद ग्रामीण माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, गृह पंचायती राज, युवा कल्याण, परिवहन, वन और राजस्व जैसे 9 अलग अलग विभाग के हैं, न कि 5 अलग अलग विभाग के हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइपरमेथ्रिन और कार्बेंडाइजिन उदाहरण हैं। शाकनाशी के, बी सक्रिय औषधि सामग्री के, सी कीटनाशक के और डी वृद्ध हार्मोन्स के। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कीटनाशक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन UNFCCC के किस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में हरित जलवायु कोष की स्थापना की गई है? कॉप 26, कॉप 16, कॉप 17, कॉप 28 और कॉप 19। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कॉप 16 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए सुमन बेरी, ऑप्शन बी पद्मावती रवि, ऑप्शन सी संजय बासनिक और ऑप्शन डी ए मुथु कुमार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सुमन बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का ऑपरेशन कायाकल्प संबंधित है स्कूली शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल से या किसान कल्याण से? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्कूली शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंगोलिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, भारतीय पेंगोलिन को गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में
चीनी पैंगोलिन को संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ये कथन गलत है, क्योंकि भारतीय पैंगोलिन को संकटग्रस्त के रूप में और चीनी पैंगोलिन को गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। दूसरा कथन है, भारतीय पैंगोलिन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची के तहत संरक्षित है। यह कथन सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, जलवायु में सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा स्रोत विद्युत संयंत्रों में जीवाश्म ईंधन का दहन है। यह कथन सही है। दूसरा कथन है, लौह विद्युत संयंत्रों के उत्सर्जन से सल्फर डाइऑक्साइड कोयले के निष्कर्षण को फ्लू गैस विस्फीकरण कहा जाता है। यह भी कथन सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में ऑपरेशन सतर्क निम्नलिखित में से किस सशस्त्र बल द्वारा शुरू किया गया था? सीमा सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल या सशस्त्र सीमा बल? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? जैव भार पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड, सांख्य पिरामिड या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऊर्जा पिरामिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक पर्यावरण निधि की स्थापना कब हुई? 2022, 2010, 2001 और 1990? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों के लिए भारत सरकार ने प्राकृतिक खेती और अभिनव कृषि को बढ़ावा देने हेतु कुल 82.83 करोड़ राशि स्वीकृति की है? 25, 45, 55 और 35? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 35 जिलों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिग्मी हॉग निम्न विश्व के सबसे दुर्लभ एवं सबसे छोटे जंगली सुअर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? ऑप्शन इसमें है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान या गिंडीय राष्ट्रीय उद्यान? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानस राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष झाड़ी लताओं एवं अन्य 12 मासी लकड़ियां पादपों की खेती और प्रबंधन का अध्ययन करती हैं? ऑप्शन है, अर्बोरिकल्चर, ऑप्शन बी, एरोपॉनिक्स, ऑप्शन सी, सिल्वीकल्चर्स और ऑप्शन डी, ऑलिविकल्चर्स? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्बोरिकल्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्तंड सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? बिहार, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक और उड़ीसा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के सिल्क एक्सचेंज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में राज्य का सिल्क एक्सचेंज स्थापित करेगी। ये कथन सही है। नेक्स्ट कथन है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत सिल्क एक्सचेंज का डिजिटलीकरण होगा। ये भी कथन सही है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोनिंग वेक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पहला है, प्लास्मिड, कास्मिड, बैरिफियोचेक और ईस्ट के कृत्रिम गुणसूत्र क्लोनिंग वेक्टर के उदाहरण है। ये कथन सही है। दूसरा कथन है, प्लास्मिड और बैक्टीरियोजेज में बैक्टीरिया कोशिकाओं के साथ उनके जीनोम की उच्च प्रतिलिपि संख्या होती है। ये भी कथन सही है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति केवल अरुणाचल प्रदेश के नामदफा टाइगर रिजर्व में पाई जाती है? ऑप्शन अंगूल, ऑप्शन बी उदड़ गिलहरी, उदन गिलहरी, ऑप्शन सी एडवीरा रैट और ऑप्शन डी सफेद दांतों वाली श्री। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उदड़ गिलहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, सर्वेक्षण की थीम वेस्ट टू वेल्थ है। ये कथन सही है। नेक्स्ट कथन है, इस सर्वे के तहत वार्डों की रैंकिंग भी की जाती है। ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है, खुले में पेशाब और खुले में थूकना सर्वेक्षण के संकेतक नहीं है। ये कथन गलत है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के तहत पूर्व में हुए सर्वेक्षणों से भिन्न खुले में पेशाब करने और खुले में थूकने जैसे शहरों की समस्याओं को संकेतक माना जाता है। अगला कथन है, यह आवास और शहरी मामलों में के मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। ये कथन सही है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। कथन है, सूर्यताप जलमंडलीय पारिस्थितिकीय तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। इसका कारण है, सौर विकिरण हरे पौधे द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉयल बंगाल टाइगर की आयुष्मान की स्थिति क्या है? अनाकलित, संकटग्रस्त, गंभीर रूप से संकटग्रस्त या सुभेद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनाकलित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसका आंसर होगा ऑप्शन बी संकटग्रस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के प्रधानमंत्री ने विश्व के पहले लिक्विड्स नैनो यूरियन संयंत्र का उदाहरण किया है? कानपुर, सूरत, कैलोल, मानेसर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कैलोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुंगोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? मन्नार की खाड़ी, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, खंबात की खाड़ी और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, वायुमंडल में सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन अम्ल वर्षा का कारण है। ये कथन सही है। दूसरा है, अम्ल वर्षा मृदा में एल्युमिनियम के निक्षालन का कारण बताती है। ये भी कथन सही है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का ये आखिरी क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का संस्कृत विभाग का समुदाय रेडियो स्टेशन स्थापित करने जा रहा है जिसका नाम जय प्रसारण, जय उद्घोष, जय घोष उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जय घोष। अब मिलेंगे आपसे दृष्टि आईएएस का जो पीसीएस का टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज नंबर 2 के साथ। धन्यवाद।